आज का मेरा टॉपिक है ह्यूमन हार्ट। यानी आज हम बात करने जा रहे हैं इंसानी दिल के बारे में कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है और वो काम कैसे करता है। बचपन में जब भी मैंने हार्ट ड्रॉ किया तो ये टिपिकल प्रेजेंटेशन थी हार्ट की, कार्ड्स बनाने में या पेंटिंग वगैरह में। लेकिन आज हम देखेंगे कि असल हार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो इससे काफ़ी मुख्तलिफ है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग हार्ट के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो हार्ट के स्ट्रक्चर में सबसे पहले चैम्बर्स देखेंगे। हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 हिस्से या 4 खाने होते हैं। 2 ऊपर वाले जिनको हम एट्रिया कहते हैं, 2 नीचे वाले जिनको हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। एट्रिया का वर्ड हम प्लूरल यानी कि दोनों चैम्बर्स के ऊपर वालों की अगर मैं इकट्ठी बात करूं तो मैं एट्रिया का वर्ड यूज़ करूंगी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि राइट एट्रियम तो फिर एक चैम्बर की बात होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होते हैं हार्ट के अंदर एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर जिनका बड़ा अहम रोल है, और अगर ये ख़राब हो जाए तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। वो आते हैं हार्ट के वेल्व्स। वेल्व्स जो हैं इनका काम क्या होता है, जैसे कि वेन्स में वेल्व्स होते हैं कि वन वे फ्लो जो होता है ब्लड का उसको ये मेंटेन रखते हैं, बैच फ्लो से बचाते हैं, यानी कि हार्ट एक डायरेक्शन में जाए, वापस मुड़ के पीछे मत जाए। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो वाल्व है इसको हम कहेंगे ट्राइकस्पिड वाल्व। पल्मोनरी वाल्व जो है राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान में है, और मिट्रल वाल्व जो है वो लेफ्ट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान होता है। और इसी तरह से एओर्टिक वाल्व लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के दरमियान होता है। यहाँ पर सुपीरियर वेना केवा एक वैन है जो कि ब्लड के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से हार्ट में लेके आती है ताकि उसको ऑक्सीजन सप्लाई कर सके। अब जो सुपीरियर वेना कैवा है ऊपर वाली साइड पे, ठीक है, नेम से इंडिकेट हो रहा है सुपीरियर ऊपर वाली साइड जो है बॉडी की, यानी कि जैसे सारा हो गया, बाजू वगैरह होगी, वहाँ से ब्लड लेके आएगी। और नीचे से जो लेके आएगी, नीचे वाली बॉडी से, टांगों से, पैर से, और हमारा जो पेट वगैरह एब्डोमिनल एरिया है वहाँ से इंफीरियर वेना कैवा लेके आएगी। इसी तरह से फिर एयोर्टा है। एयोर्टा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दोबारा बॉडी में सप्लाई करता है। पल्मोनरी आर्टरी वो आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जो कि सुपीरियर इंफीरियर वेना कैवा के थ्रू हार्ट में आया है, उसको लंग्स तक लेके जाएगी। वहाँ से इसको मिलेगी ऑक्सीजन, और वहाँ से फिर ऑक्सीजन लेके पल्मोनरी वेन के थ्रू दोबारा हार्ट में एंटर होगा ब्लड, और यहाँ से होता हुआ एयोर्टा से पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाएगा। अब हम देखेंगे हार्ट की जो है वो बीटिंग वाला देखेंगे, सिस्टम कैसे बीट कर रहा है, हार्ट कंडक्शन देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे हार्ट के वेल्व्स को एक बार फिर इस डायग्राम से मज़ीद क्लियरली देख लेते हैं। यहाँ पे पल्मोनरी वेल्व दिखाया हुआ है, एओर्टिक वेल्व है, मिट्रल वेल्व है, इनकी शेप्स देख लें आप, और स्ट्रक्चर वगैरह, और ट्राइकस्पिड वेल्व है। हार्ट को अगर हम बीट करता हुआ बाहर से देखें तो कुछ इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होगा, और इंटरनल स्ट्रक्चर भी आगे विजिबल है। यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं हार्ट की लेयर्स की। तो हार्ट की जो वाल है उसकी 3 लेयर्स होती हैं। एक होती है जी अंदर वाली लेयर, इनर लेयर, दैट इज कॉल्ड एंडोकार्डियम। मिडल लेयर जिसको हम कहते हैं मायोकार्डियम, और आउटर लेयर जो है, और ये प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पे काम करती है, इसको हम कहते हैं एपिकार्डियम। जो दरमियान वाली लेयर है मस्कुलर लेयर है मायोकार्डियम। इसका काम ये होता है कि ये हार्ट की कंट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कंट्रैक्शन हार्ट की जो है ये वाली लेयर करवाती है, जो कि मस्कुलर है, इसके अंदर मसल है। उसके बाद हमारे पास हार्ट की जो है ब्लड फ्लो की अगर हम बात करें, किस तरह से पाथवे है, किस तरह से आता है, किस तरह से डीऑक्सीनेटेड आता है और ऑक्सीजनेटेड आता है, क्या है, ये सारा इस डायग्राम में क्लियरली विजिबल है। ब्लू कलर से जो हमें दिखाया हुआ है डीऑक्सीनेटेड ब्लड, रेड कलर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर किसी को इस चीज़ में कंफ्यूजन हो तो मेरे सर्कुलेटरी सिस्टम वाली वीडियो देखें जाके, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, उसमें मैंने डिटेल से चीज़ एक्सप्लेन की हुई है। उसके बाद हम लोग हार्ट के कंडक्शन सिस्टम की बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि हार्ट की कंडक्शन सिस्टम के लिए पहले कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं वो देख लेते हैं। ऐसे नोड्स हैं, ठीक है, इसमें बेसिकली नेटवर्क होता है नोड्स का, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का, जो आपस में मिलकर काम करते हैं और हार्ट की बीटिंग करवाते हैं। यानी कि दिल जो हमारा धड़कता है वो कंडक्शन सिस्टम की वजह से धड़कता है, और उसमें पूरा साइकिल में इवेंट आ जाते हैं, और इन इवेंट्स का हम लोग कार्डियक साइकिल का नाम देते हैं, जो कि साइक्लिक मतलब एक बार एक साइकिल कंप्लीट होता है तो उसके बाद दूसरा साइकिल आ जाता है। 1 मिनट में 72 साइकिल्स कंप्लीट होते हैं। इसी वजह से हमारी जो हार्ट बीट है, यानी कि हार्ट रेट 1 मिनट में 72 बीट्स पर मिनट, इस तरह से है। अब इसमें क्या होता है कि नोड्स जो हैं इनका जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा यूनिक सा है, ना ये मसल में आते हैं ना ही नर्व में आते हैं। यूनिक किस्म के सेल्स हैं जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ऐसे नोड आ जाता है, एवी नोड आ जाता है, यानी कि साइनो एट्रियल नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। उसके बाद हमारे पास आगे इसके ब्रांचेस हैं, बंडल ऑफ हीज आ जाता है, बंडल ऑफ हीज की ब्रांचेस आ जाती हैं 2। फिर उसके बाद पुरकिंजी फाइबर जो कि बॉटम ऑफ हार्ट वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट होते हैं। अब होता क्या है
कि यहाँ पे हम लोग एनिमेशन में देखें तो सबसे पहले जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो एसए नोड से स्टार्ट होता है। एसए नोड से जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल एवी नोड पे जाएगा। एवी नोड से आगे ट्रैवल करता हुआ बंडल ऑफ हिट्स तक जाएगा। बंडल ऑफ हिट्स से जो है वो फिर फ्रिंजी फाइबर बॉटम ऑफ हार्ट में जाएगा। उनकी कटक जैसे जैसे ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है जो ट्रैवल करती है तो क्या होता है कि साथ साथ उस पार्ट की कंट्रैक्शन होती रहती है। पहले जो है हार्ट जो है बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में था। जब यहाँ पे ऐसे नोड में आया तो यहाँ से एट्रियम की कंट्रैक्शन स्टार्ट होगी, इसकी फीलिंग स्टार्ट हुई। कंट्रैक्शन के बाद क्या होगा, इसने सारा अपना ब्लड जो है ना वो वेंट्रिकल्स में डालना है। ठीक है, वेंट्रिकल्स में जब ब्लड जाएगा एट्रिया बिल्कुल खाली हो जाएगा। जब तक खाली नहीं हो जाता तब तक ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है आगे ट्रैवल नहीं करेगा। जब ये यहाँ पे आ गया ये ट्रैवल करेगा, पहले एट्रिया की कंट्रैक्शन होगी, फिर ये वेंट्रिकल्स में जब आया तो ये सिग्नल एसए नोड से एवी नोड पे और यहाँ से बंडल ऑफ हिस में, और जब ये प्रिटिंजी में आएगा तो वेंट्रिकल्स की कंट्रैक्शन होगी और इस तरह से दोबारा से फिर एसए नोड की कंट्रैक्शन होगी। इस तरह से मतलब ये साइकिल बार बार रिपीट होता रहेगा। इस डायग्राम में आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे कंट्रैक्शन हो रही है एट्रिया की, कैसे वेंट्रिकल्स की हो रही है। जब यहाँ पे आया तो वेंट्रिकल्स की कंट्रैक्शन हो रही है, यहाँ पे था तो एट्रिया की कंट्रैक्शन थी। उसके बाद फिर एक और मैंने डायग्राम इसलिए ऐड किया कि मजीद ये चीज़ क्लियर हो जाए। इसमें हार्ट का स्ट्रक्चर रिमूव हुआ हुआ है, जस्ट हमें कंडक्शन सिस्टम दिखाया हुआ है कि सबसे पहले साइनोएट्रियल नोड या एसए नोड है, उसके बाद एवी नोड है, फिर बंडल ऑफ हिल्स है, फिर इसकी ब्रांचेस है, उसके बाद आ जाते हैं जी पुरकिंजी फाइबर्स। अब एक और एनिमेशन है, बड़े मज़े की मुझे लगी थी, इस वजह से मैंने इसमें ऐड किया है कि कैसे ये एसए नोड में थोड़ा स्लो दिखाया हुआ है। एसए नोड से एवी नोड में जा रहा है, फिर बंडल ऑफ हिल्स में और फिर पुरकिंजी फाइबर्स में। उसके बाद यहाँ पे भी हमें कार्डियक साइकिल के इवेंट्स ही दिखाए हुए हैं कि सबसे पहले एट्रिया जो है किस कंडीशन में होता है। सबसे पहले ये इसमें एक चीज़ हम लोग ये देखते हैं कि पहले जो है जो कार्डियक साइकिल है उसके फेजेस होते हैं। उसमें डायस्टोल होता है, डायस्टोली जिसको कहते हैं, डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस हैं, और सिस्टोल होता है या सिस्टोली। डायस्टोल जो है वो रिलैक्सेशन टाइम होता है हार्ट के लिए, और सिस्टोल यानी कि कंट्रैक्शन हो रही है। सबसे पहले जो एट्रिया है उनकी वो डायस्टोल के फेस में होता है, फिर उनकी कंट्रैक्शन होती है, सिस्टोल होता है, एट्रियल सिस्टोल। जब उनकी कंट्रैक्शन होती है तो क्या होता है कि ब्लड जो है फिर कंट्रैक्ट करता है तो ज़्यादा वो उसको निचोड़ के तो आगे वेंट्रिकल्स में भेज देता है। फिर वेंट्रिकल्स की पहले रिलैक्सेशन थी, डायस्टोल पीरियड था उनका, फिर उनका डायस्टोल से सिस्टोल हुआ। ठीक है, सिस्टोल जब हुआ तो यहाँ से कंट्रैक्ट होके तो इन्होंने ब्लड को आगे भेज दिया वेंट्रिकल्स में, फिर दोबारा से इस तरह से एट्रियम की कंट्रैक्शन होगी, रिलैक्सेशन डायस्टोल का पीरियड आएगा, फिर सिस्टोल का आएगा। इसी तरह से ये साइकिल बार बार रिपीट होता जाएगा। तो एक हार्ट बीट से लेकर अब एक हार्ट बीट स्टार्ट हुई है, उसके से लेकर दूसरी हार्ट बीट के स्टार्ट होने तक जितना टाइम है, जितनी इवेंट्स हैं, इनको हम लोग कार्डियक साइकिल कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।